तो बशीर अहमद बट का अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। टीम इंडिया ने फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अपना स्क्वाड ऐलान उसका कर दिया है। स्क्वाड के ऊपर आता हूं, इन डेप्थ बात करूंगा। 2.5 घंटे पता नहीं किस चीज के ले लिए सिलेक्टर्स ने, 12:30 अनाउंस करना था। मीटिंग पे अलग आएंगे हम, लेकिन अभी स्क्वाड में मैं आता हूं। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान है शुभमन गिल। ये चीज जो है ना समझ नहीं आई। यशस्वी जायसवाल को रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुभमन गिल अगर वाइस कप्तान है तो यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेगा, यह बात भी पक्की है, मोहर लग गई इस पे। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये हो गए जी इनके 5 बैट्समैन। उसके अलावा अगर विकेट कीपर्स में जाते हैं ओवरऑल, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है और संजू सैमसन यहां फिर जो है ना वो मिस हो गया। आखिरी मैच में उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में 100 भी किया था और वो मिस हो गया। बॉलिंग में अगर ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है। अब यहां पे रविंद्र जडेजा को ऐड किया है, अक्षर को, दोनों सिमिलर हैं, ये भी समझ नहीं आई मुझे, इस पे भी बात करता हूं। बॉलर्स की बात करते हैं तो कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है और अर्शदीप सिंह है। और इसमें अगर इंग्लैंड की सीरीज में स्क्वाड की बात करते हैं तो वहां पे बुमराह नहीं खेलेगा, अभी इंजरी, चैंपियंस ट्रॉफी के भी शुरू के मैचेस तो नीचे लगता है कि खेलता है, नहीं खेलता। वहां पे हर्षित राणा खेलेगा। और इस स्क्वाड की अगर देखो बात करते हैं तो इसमें इंडिया जो है ना वो संजू सैमसन की जगह नहीं बनी, जिसकी बहुत बात हो रही थी। इसमें करुण नैयर की जगह नहीं बनी, वो नहीं है। और सिराज इसमें मिसिंग है, सबसे बड़ा नाम मोहम्मद सिराज, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं रही थी, बहुत ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज को इसमें होना चाहिए था। इंडिया के पास अभी 3 बॉलर्स हैं फास्ट, ठीक है, जिसमें से 2 बॉलर्स इंजरी प्रोन है, इंजरी से वापस आए हैं, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह, जो कि अभी भी फिट नहीं है। अभी उसका कुछ पता नहीं है कि कितना वो है फिट, कितना नहीं, कोई अपडेट कोई वो अभी तक नहीं है। लेकिन वो स्ट्रेस जो उसको बैक का स्पैजम हुआ था, स्ट्रेस फ्रैक्चर से बचा, अवॉइड किया, जो भी हुआ अपडेट अभी तो उसने ट्वीट भी की थी, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो खेलता है, अगर कुछ खेलने के दौरान उसको 5 मैच किया लेकिन होता है। तो इंडिया के पास अर्शदीप है, जिसका ओडी इतना ज्यादा नहीं है, अच्छा बॉलर है, लेफ्टी है, लेकिन इसको भी चांस नहीं मिलेगा। जो टीम बनेगी उस पर भी मैं बात करता हूं, लेकिन मोहम्मद सिराज को मुझे लगता है आप रख सकते थे, क्योंकि यहां पे देखो इन्होंने रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को रखा है, दोनों सिमिलर हैं। तो मुझे लगता है ये बैटिंग को भी इंडिया देख रहा है कि लंबा करना है, ठीक है। हार्दिक वैसे भी खेलेगा, वाशिंगटन है, आपका कुलदीप है, लेकिन 3 फास्ट बॉलर्स जो है ना आप उसको रखा है। एक आधा आप ठीक है दुबई में खेल रहे हो, लेकिन वहां आप 4 स्पिनर से नहीं जाओगे, इवन 3 स्पिनर से नहीं आप जाओगे, 2 स्पिनर्स आप खिलाओगे और एक आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन कोई बन जाएगा। तो ये चीज है। देखो इसमें अगर मैं बात करता हूं ना, सबसे पहले विकेट कीपर्स की, संजू सैमसन देखो उसके साथ भी मुझे लगता है कि उसका भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 16 इनिंग्स उसने जो मैच खेले हैं उसमें 510 रन हैं उसके, ठीक है, 56.7 का एवरेज है, आखिरी में 100 करके आ रहा है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। ओडीआई में भी 100 है उसका, T20 में अलग है, ओडीआई में अलग है। 99.6 ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट है। ऋषभ पंत 31 मैचेस, 871 उसके रन हैं और 33.5 का उसका एवरेज है, और मैचेस भी उसके मतलब डबल हैं अगर संजू सैमसन की बनिस्बत देखो, 106 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अभी तक व्हाइट बॉल में कोई उस तरह से नहीं है, इंजरी भी रही थी, लास्ट टाइम वो था भी नहीं वर्ल्ड कप में। लेकिन संजू सैमसन भी मुझे लगता है, वही बात है ना कि सिलेक्टर्स में क्या 2.5 घंटे में बात हुई, किस नाम पे डिबेट चल रही थी, क्योंकि यहां से 11-11 तो फाइनल देखो समझ आते हैं। करुण नैयर 700 की एवरेज लेने के बाद भी उसकी जगह नहीं बनी, तो ये चीजें हैं। लास्ट अगर आप देखो इसमें वर्ल्ड कप में देखते हो तो उसमें सूर्य कुमार यादव भी था, शरदुल ठाकुर भी था, उसके अंदर आपको जो है ईशान किशान भी नजर आ रहा था, लेकिन अब वो लोग नहीं है। मोहम्मद सिराज भी उसमें था, वो नहीं है। और इंडिया का जो प्लेइंग 11 मुझे यहां से समझ आया ना, देखो हर्षित राणा तो इसमें नहीं है। इसमें अगर आप देखते हो मोहम्मद सिराज, जिस पे गौतम गंभीर ने भी कहा था कि भाई 5 मैच उसने खेले हैं, थ्रू आउट खेला था इंडिया के लिए, फिटनेस उसकी अच्छी थी। बहुत से लोग कह रहे हैं फिटनेस के मसले थे, उसकी फिटनेस अच्छी थी तो वो 5 मैच पूरे खेला ना। किसी एक मैच में कौन सा और इंडियन बॉलर है जो 5 मैच पूरे खेला हो। मुझे लगता है ओडीआई फॉर्मेट में टेस्ट के रिजल्ट को देखते हुए चीजें, हालांकि वो उसने 5 के 5 खेल दिए, वो रिदम भी अच्छा पकड़ लिया जहां एंड के मैचेस में आके, तो सिराज को बीच में रखना चाहिए था। देखो इंडिया ने क्या सोचा है जो मुझे लगता है,
गौतम गंभीर एक तरफ सिराज की वहां बात की, ठीक है वो डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन यहां पे मुझे लगता है रोहित और अजीत अगारकर एक पेज पे नजर आते हैं। उन्होंने अपना जो भी टाइम लिया उसमें फ्रेम में गौतम का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गौतम ने ना इसमें अगर मोहम्मद सिराज की बात की थी वहां पे फिटनेस चीजों की या उसके उस पे तो शायद उसको यहां होना चाहिए था। अब देखो टीम कॉम्बिनेशन इंडिया बैटिंग का भी सोच रहा है एक्स्ट्रा करने का। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें आप देखो रोहित शर्मा खेलेगा, शुभमन गिल खेलेगा, तो जायसवाल नहीं खेलेगा, ये बात होगी कंफर्म। हालांकि मैं समझता हूं जायसवाल को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। शुभमन गिल अच्छा है, लेकिन वो जो वाइस कप्तान वाला टैग है ना वो समझ नहीं आता। आप हार्दिक पांड्या को भी रख सकते थे, ठीक है हार्दिक पांड्या कौन सा बुढ़ा हो गया, मतलब इंजरी प्रोन है सब कुछ है, लेकिन एक उसमें आप कर सकते थे। अब आपने वाइस कप्तान लगा दिया ना, इसका मतलब ये है कि शुभमन गिल जो है ना वो हर सूरत में खेलेगा, ठीक है 5 मैच हैं, चाहे वो 4 के 4-3 में ना चले, ठीक है एक एक मैच इंपॉर्टेंट होगा। तो यशस्वी जायसवाल नहीं खेल पाएगा, जो कि इंडिया के लोग अभी शायद बहुत सारे लोग एग्री कर रहे होंगे मेरे से या उसके अलावा भी। यशस्वी जायसवाल की जो फॉर्म चल रही है ना, इस तरह की फॉर्म आपको यूटिलाइज करनी थी। वो तगड़ा प्लेयर है, रन्स कर रहा था, उसको आप कर सकते थे। शुभमन गिल खेले, लेकिन आप कॉम्बिनेशन को इस तरह का सेट करते ना, कोई देखते कि किसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अब वो चांस ही खत्म कर दिया। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर है, वर्ल्ड कप अच्छा था, केएल राहुल, ऋषभ में से एक खेलेगा, ठीक है। ये आपके बैटिंग में कितने हो गए, रोहित, शुभमन 2, तीसरा आपका विराट हो गया, चौथा श्रेयस हो गया, पांचवा आपका पंट हो गया, छठे पे आपका हार्दिक खेलेगा, ठीक है। ये 11 प्लेइंग बता रहा हूं मैं, जो मुझे लगता है बनाएंगे ये, जिस हिसाब से इन्होंने टीम बनाई है। 7वें पे आपका जो है ना जडेजा खेलेगा, 8वें पे आपका अक्षर पटेल खेलेगा, 9वें पे आपका कुलदीप खेलेगा, ठीक है। 10वें पे आपका जसप्रीत खेलेगा और 11वें पे आपका शामी खेलेगा, ठीक है। जसप्रीत, शामी 2 फास्ट बॉलर, तीसरा आपका हार्दिक पांड्या होगा। दुबई की विकेटें या 3 ये हो जाएंगे आपके, 2 प्रॉपर आपके स्पिनर बन जाएंगे, और बीच में कहीं जरूरत पड़ी तो शायद करवा ले, लेकिन 5 आपके जो है ना ऑप्शंस पूरे बनते हैं इस तरह, ठीक है। चाइनामैन भी बन जाएगा आपके पास, और आपके पास 6 ऑप्शन बनेंगे। यहां मैं वो मिक्स कर रहा हूं, 6 ऑप्शन बनेंगे, जो है ना एक चाइनामैन बनेगा, 2 स्पिनर भी बन जाएंगे, और बैटिंग में भी एक एक्स्ट्रा जो है ना एज इंडिया लेना चाह रहा है। ये गलती इंडिया ने पहले भी की थी, 2023 में भी ये गलती हुई थी। जडेजा फाइनल में आपको पता है परफॉर्मेंस, विकेटें, चीजें। अक्षर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अभी आपने वर्ल्ड कप देखा, चीजें देखी। अर्शदीप को अच्छा किया, लेकिन एक फास्ट बॉलर मुझे लगता है शाम उसको सिराज को रख लेना चाहिए था इनको। जहां इन्होंने जडेजा को रखा है वहां एक अक्षर से जा सकते थे, मुझे ये लगता है। और इसमें देखो, इसमें बात वही है ना कि अगर आपका ड्यूरिंग उसमें कोई एक आध मैच में आपका शामी और जसप्रीत बुमराह एक मैच में दोनों की इंजरी या कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, अगले मैच में क्या ऑप्शन है आपके पास? अगले मैच में आप हार्दिक है, आपके पास एक अर्शदीप है। अर्शदीप कितनी क्रिकेट नहीं है ओडीआई की, ठीक है, खेलेगा, लेकिन वो जो आपके 2 मेन बॉलर्स थे आपके पास वो नहीं रहेंगे। तो सिराज रेगुलर था, वो एक ऑप्शन बीच में आप ये लोग जरूर रख सकते थे। तो ये स्क्वाड है, और लेट्स सी इसके ऊपर हम बात करेंगे रोहित की, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है उसको फर्दर जो अब मैं डिटेल में सुनूंगा, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।